हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें देखें, आज हम सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए फंक्शन या इनवर्टिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का क्या मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होंगी ऑन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्वर्टिबिलिटी है या इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है उसको देखते हैं और फिर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि उसमें हम क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में क्या कह रहे हैं, लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन ऑफ एक्स ऑन टू वाई। मतलब जो फंक्शन एफ है वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन वन का मीनिंग आपको पता है, किसी भी फंक्शन को वन वन कब कहते हैं, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होती है। कि अगर ये आपके पास x है और ये y है, x2 y, तो यहाँ एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन क्या कहलाता है। ऑन टू में क्या कहते हैं, ये जो y कोडोमेन है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वी हैव प्री इमेज इन x। अगर कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है या जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो जो फंक्शन f है, अगर वो हमारे पास गिवन है कि वो वन वन ऑन टू है, लेट एफ बी ए फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है फ्रॉम एक्स टू वाई, सिंस द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। वन वन एंड ऑन टू है तो इसका मीनिंग अभी मैंने बताया। वन वन एंड ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन एक्स। मतलब वाई में जो एलिमेंट है वो ईच एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। ये नहीं हो सकता कि टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम हो जाए या इसमें कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट रह जाए, वाई में कोडोमेन में हमारा कोई एलिमेंट रह जाए। तो यही कह रहे हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं यहाँ इसमें ये कहता हूँ कि ये एक एलिमेंट है x1 और इस x1 की जो इमेज है वो y1 है, x2 है एक एलिमेंट, इसकी इमेज y2, x3 की इमेज y3 एंड सो ऑन। तो क्या करें, f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, यानी y1 की x1 की इमेज y1 है, इसका मतलब y1 इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x1। x2 की इमेज y2 है, इसका मतलब y2 इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x2। y3 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x3। f of x1 is equal to y1, f of x2 is equal to y2, f of x3 is equal to y3, f of x4 is equal to y4 एंड सो ऑन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि x1, x2, x3, x4 डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं y1, y2, y3, y4, ये भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ f of x1 is equal to y1 है, यानी x2y मेरा जो फंक्शन है f है। तो अगर मैं इसको इस वे में यहाँ से यहाँ y टू x, x टू y एक फंक्शन f है, तो y टू x अगर कोई फंक्शन कहना चाहूँ तो उसको हम f इनवर्स कहेंगे। जैसे यहाँ x1 के लिए इमेज क्या आई थी, f ऑफ x1। अब y टू x अगर फंक्शन हो जाएगा तो y1 के लिए इमेज क्या आएगी, x1, y2 के लिए, यानी इसका मतलब y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x1। जैसे ये है f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 है, तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ y1, f इनवर्स ऑफ y1 जो है वो क्या हो जाएगा, x1। सिमिलरली f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 है, तो यहाँ से क्या लगता है, f इनवर्स ऑफ y2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल। f इनवर्स ऑफ y3 x3 के इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y4 जो है वो x4 के इक्वल हो जाएगा। मतलब पहले f फ्रॉम x टू y था, तो f इनवर्स जो फंक्शन बनेगा जो हम आगे बनाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक होगा, y टू x होगा। Thus we see that there is वन वन correspondence, यानी f में f के लिए मेरे पास वन वन correspondence थी, तो जो ये f इनवर्स फंक्शन बनाएंगे इस f इनवर्स के लिए भी क्या रहेगा, वन वन correspondence। यानी f वन वन फंक्शन है तो f इनवर्स जो है वो भी क्या करेगा, वन वन correspondence which maps elements of y into element of x। f के लिए x से y था, तो जो f इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, y टू x। f इनवर्स क्या हो जाएगा, y ऑन टू एलिमेंट ऑफ x। दिस वन वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है, इससे f इनवर्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ f। f इनवर्स को क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ f। ये तो डिफाइनिंग है, बेसिक। अगर हम इनवर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं
तो वो देखें आप कैसे लिखेंगे डेफिनेशन को। जो डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो वो हम क्या लिखेंगे, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी वन वन ऑन टू फंक्शन। एफ जो है वो पहले क्या होना चाहिए, वन वन ऑन टू फंक्शन, देन द फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम वाई टू एक्स। मतलब ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो एफ फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई वन वन ऑन टू है, तो जो एफ इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वाई टू एक्स हो जाएगा, विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट वाई ऑफ वाई। मतलब यहाँ एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स की अगर हम इमेज वाई कहते हैं तो ये फंक्शन क्या बनता है, एफ। ये फंक्शन क्या बनता है, एफ। और इसका मतलब इस y इज इक्वल टू हम क्या कह देते हैं, एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर अब मैं एफ इनवर्स की बात करता हूं तो एफ इनवर्स क्या होगा, वाई टू एक्स होगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास एक एलिमेंट क्या है, y है, मेरे पास एक एलिमेंट y है, ये y किसका एलिमेंट है, y का। तो इसकी जो इमेज बनेगी, देखें x की इमेज y कहते हैं अंडर एफ, y की प्री इमेज कहते हैं x, लेकिन वो अंडर एफ की बात करते हैं। लेकिन अब मैं एफ इनवर्स की बात कह रहा हूं, तो जो y है इस y की जो इमेज है वो x हो जाएगी। इसका मतलब y की इमेज x हो जाएगी, इसका मतलब x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स y। y की इमेज x, ध्यान रखना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं y की इमेज x कह रहा हूं तो वो अंडर f इनवर्स कह रहा हूं। जनरली अब से पहले हम क्या कहते आए हैं कि y की प्री इमेज x है, y की प्री इमेज x है, लेकिन y की प्री इमेज x क्या होती है, अंडर f होती है। अगर हम y की प्री इमेज पी आर ई प्री इमेज कहते हैं तो वो अंडर एफ कहते हैं। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, y की इमेज x है, लेकिन वो क्या करें, अंडर एफ इनवर्स, अंडर एफ इनवर्स। तो y यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। लेकिन इससे मैं क्या बनाऊंगा, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f फ्रॉम x टू y। जो f इनवर्स है उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन f फ्रॉम x टू y। तो अगर f फ्रॉम x टू y बाइजेक्शन मैपिंग है, बाइजेक्शन मतलब वन वन ऑन टू, तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, f इनवर्स, f x टू y है तो f इनवर्स y टू x होगा, सच दैट कि अगर मैं f ऑफ x को y कहता हूँ, f ऑफ x को y कहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, f इनवर्स, और उस f इनवर्स पर एलिमेंट किसका होगा, y का। तो क्या कह रहे हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। इफ फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज वन वन एंड ऑन टू, यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या हो, वन वन एंड ऑन टू, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड सिंपल एग्जांपल है, क्या कहा गया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस एडमिट्स एन इनवर्स एंड फाइंड इनवर्स एंड स्टेट इट्स डोमेन। उसकी डोमेन भी बताएं, अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसकी डोमेन भी बताएं कि उसकी डोमेन क्या होगी। तो जनरली यहाँ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो वन वन ऑन टू, जैसे हमने पहले लेक्चर्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको चेक कर सकते हो। जब हमने वन वन ऑन टू बाइजेक्शन मैपिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, या हम इसको दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स है तो डोमेन ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। डोमेन जो है, डोमेन ऑफ एफ वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, क्योंकि माइनस वन यहाँ पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, तो डोमेन ही होगी। एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, x प्लस वन होल स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डोमेन जो होगी इसकी वो तो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। लेकिन अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी। लेकिन हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ ऑन टू वाले पार्ट से हम सोल्व करके दिखा रहे हैं। अब वैसे आगे हमें पता चल जाएगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम जनरली ऑन टू फंक्शन के लिए करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ हम जो है क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई पुट कर रहे हैं। क्या करते थे, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई अगर हम लेते हैं तो वाई, अगर वाई का एनी एलिमेंट लेते हैं तो हम इसकी प्री इमेज क्या सपोज करते हैं, एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई, तो इसका मतलब वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वाई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कहेंगे,
तो x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y हो जाएगा, प्लस का 1 है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया। इससे यहाँ देखो ये जो प्लस माइनस साइन आया इसने हमें क्लियर कट बता दिया कि अगर मैं इसमें y की एक वैल्यू पुट करता हूँ कोई, तो एक बार पॉजिटिव साइन लूंगा और एक बार नेगेटिव साइन लूंगा, तो इससे मेरे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर सपोज करो मैं इसमें y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -1 प्लस -1। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस -1, और प्लस -1 यानी इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -2 आएगी और 0 आएगी। इसका मतलब मुझे यहाँ से पता चल गया, या तो मैं इसमें पहले ही अपने आप सोचता और फिर वैल्यूज फाइंड आउट करना था, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट करने से मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं ये x कहता हूँ और ये y कहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जो फंक्शन f है इसमें x की वैल्यू -2 और 0 दोनों में से कुछ भी पुट करूँ, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम, और टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फंक्शन जो है वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ इसने डायरेक्ट कह दी कि ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो x की जो वैल्यूज आती है वो यूनिक नहीं आती, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं होगा। इस वे में कह लें, या हम इस वे में भी कह सकते हैं कि अगर मैं ये वाला काम नहीं भी करना चाहता, ये वाला पार्ट, और मुझे यहाँ इसमें x की वैल्यू ये पता है कि ये पुट कर दूं, तो मैं ये पुट करके भी कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसमें x की वैल्यू -2 और 0 पुट करता हूँ तो y की सेम वैल्यू आएगी। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है, और टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्योंकि इनवर्स तो हम तब फाइंड आउट करेंगे जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ जब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत होगी ही नहीं, और ना हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है सेम वे में वही एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसके लिए वही f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, डोमेन जो है f की डोमेन ऑफ f अगर कहना चाहो तो क्या हो जाएगी, वही डिनोमिनेटर में +1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ये f फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे f इनवर्स की बात फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और इसमें पुटिंग y f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y, वी हैव, क्या होता है कि x है, ये y है, f फंक्शन होता है, y एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं डोमेन का ऑन टू प्रूव करने के लिए, y एनी एलिमेंट लेते हैं y का, और इसकी जो प्री इमेज है वो हम क्या सपोज करते हैं x, तो वही यहाँ लिख रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, वी हैव y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 1, और इसका मतलब यहाँ से अगर वैसे मैं इसमें अगर पहले रेंज ऑफ f फाइंड आउट करना चाहता, रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f फाइंड आउट कर सकता हूँ कि हम यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, fx की जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जब यहाँ x और ये x सेम है तो इसका मतलब ये जो x अपॉन x प्लस 1 जो है ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जब ये दोनों में कोफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो सॉल्व करोगे तो आपके पास मीनिंगलेस वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, रेंज जो है फंक्शन की वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, जो रेंज है, यानी इसका मतलब जो ये कैपिटल एक्स है ये आपके पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, और जो y है वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये डोमेन और रेंज है फंक्शन f की। तो यहां से हम क्या करें, वो अभी हम रेंज से ये प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या कहते हैं, x अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x, और यहां से सॉल्व करके x y होगा प्लस 1 y होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है y अपॉन 1 माइनस वाई, और x की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि जो y है उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती।
सिंस फॉर ईच वैल्यू y इज नॉट इक्वल टू 1, अगर y अदर देन 1 है तो इन द रेंज ऑफ f, ये हमारे पास y अदर देन 1 है इन द रेंज ऑफ f, द वैल्यू ऑफ x इज यूनिक। y की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे अदर देन 1, x की यूनिक वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और 1 1 भी यूनिक वर्ड इसलिए यूज किया ताकि हम इसको क्या कहते हैं 1 1, अदरवाइज 1 1 के लिए हम क्या प्रूव करके दिखाते, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, सिंप्लीफाई करते और प्रूव करते x1 इज इक्वल टू x2। 1 1 प्रूव करने के लिए आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो देन f x1 इज इक्वल टू x2 मतलब फंक्शन इज 1 1, और ये वाला काम ऑन टू के लिए। लेकिन यही इसने ये कह दिया कि ये पुट करने से x की वैल्यू क्या आती है, यूनिक आती है, तो इसका मतलब ये 1 1 भी हो गया। सो f इज 1 1 एंड f एडमिट्स इनवर्स, 1 1 भी हो गया और यहाँ से ऑन टू भी हो जाएगा। अगर y 1 के इक्वल नहीं है तो सभी एलिमेंट की मेरे पास प्री इमेज भी है, तो 1 1 ऑन टू होगा तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से जो ये वैल्यू आती है x, जैसे आप देखते हो f ऑफ x इज इक्वल टू y कहते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू y कहते हो, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाता है x इज इक्वल टू f इनवर्स y, तो इसका मतलब f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस y, तो ये मेरे पास f इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, y टू x, ये मेरे पास क्या हो जाएगा f इनवर्स फंक्शन। और y की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो जो y है वो इस f इनवर्स फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा, डोमेन। f इनवर्स फंक्शन के लिए y क्या कहलाएगा, डोमेन, यानी डोमेन जो होगी f इनवर्स फंक्शन की, f इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन हो जाएगी। इसके बाद आगे आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जिस एग्जांपल में आपको क्या कहा गया है, प्रूव दैट f इज बाइजेक्शन फंक्शन एंड हैज फाइंड इट्स इनवर्स। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, बाइजेक्शन का मतलब 1 1 ऑन टू होगा, और फिर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f ऑफ x क्या गिवन है, x क्यूब प्लस 9, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस 9, तो इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब प्लस 9, तो पहले फंक्शन को क्या प्रूव करेंगे 1 1, और 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हो, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे x1 और x2, एनी रियल नंबर, क्या फाइंड सॉल्व करोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चलेंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, और अगर x1 और x2 इक्वल नहीं आते तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। पहले हम कर चुके हैं 1 1 फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी कर रहे हैं। जिसने नहीं किया तो पहले इससे पहले पर 1 1 ऑन टू फंक्शंस कैसे प्रूव करते हैं उसको जरूर देख लें, फिर इसके बाद आप करेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 की वैल्यू x1 क्यूब प्लस 9, f ऑफ x2 की वैल्यू x2 क्यूब प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और इसका मतलब क्या हो जाता है x1 इज इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन का एनी एलिमेंट लेते हैं, कोडोमेन मतलब ये मान लो x है और ये y है, तो y क्या कहलाती है कोडोमेन, कोडोमेन का एनी एलिमेंट लेते हैं y, और इसकी प्री इमेज क्या सपोज करते हैं x, y की प्री इमेज क्या सपोज करते हैं x, और उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो f इज ऑन टू के लिए लेट y बी एनी रियल नंबर, क्योंकि ये r टू r है फंक्शन, f फ्रॉम r टू r, तो इसका मतलब y भी r है और x भी r है, तो y क्या लेंगे कोडोमेन का एनी एलिमेंट, यानी y क्या लेंगे एनी रियल नंबर, लेट y बी एनी रियल नंबर आर्बिट्ररी एलिमेंट इन कोडोमेन सच दैट कि y की प्री इमेज क्या है x, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसके बाद क्या करते हैं यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो f ऑफ x क्या है, x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू y, प्लस का 9 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और x क्यूब की वैल्यू है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 9 रेज टू द पावर 1/3, तो y एनी रियल नंबर था, तो यहाँ y अगर कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं उसमें से 9 माइनस करें और उसका क्यूब रूट लें तो वो हमेशा यूनिक वैल्यू आएगा। y अगर कोई भी रियल नंबर पुट करें और उसमें से 9 को माइनस करें और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करें तो वो हमारे हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी x की। तो x इज इक्वल टू y माइनस 9 रेज टू द पावर 1/3, ये क्या होगा एक रियल नंबर होगा फॉर एनी रियल नंबर, यानी यहाँ y कोई रियल नंबर है तो इसके लिए मेरे पास x इसका एक कोई रियल नंबर आ जाएगा, और इस x की वैल्यू क्या होगी y माइनस 9 रेज टू द पावर 1/3, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट की मेरे पास क्या है प्री इमेज है,
और प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन, मतलब 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो एफ फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन फंक्शन। तो एफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एफ इनवर्स के लिए तो वही जो हमने ऑन टू में प्रूव किया है वही पार्ट यूज होता है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई, एक्स रियल नंबर वाई भी रियल नंबर, ये एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई जो ये सॉल्व किया था, एक्स को हम क्या कह देते हैं, एफ इनवर्स वाई, एक्स को क्या कह देते हैं, एफ इनवर्स वाई। तो इसका मतलब एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इजिकल टू क्या आ गया, वाई माइनस 9 रेज टू द पावर 1/3। तो ये एफ इनवर्स फंक्शन कहलाता है। वाई के प्लेस पर एक्स पुट कर दें तो एफ इनवर्स, ये लिख दिया, एफ इनवर्स फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या होगा, एक्स माइनस 9 रेज टू द पावर 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन, ये हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। और अब हम इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बड़ी अच्छी थ्योरम है, बड़ी यूजफुल थ्योरम है। जैसे सबसे पहले क्या करें, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो इनवर्स जो होता है वो हमेशा यूनिक आता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। तो प्रूफ में क्या कह रहे हैं, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए बाइजेक्शन मैपिंग। बाइजेक्शन मैपिंग है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ 1 1 ऑन 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो हम मान लेते हैं लेट जी फ्रॉम वाई टू एक्स एंड एच फ्रॉम वाई टू एक्स टू इनवर्स है। एक तो जी है फ्रॉम वाई टू एक्स और एक एच है फ्रॉम वाई टू एक्स, दो इनवर्स हैं और हम इनको क्या प्रूव करना चाहेंगे, g और h को इक्वल प्रूव करना चाहेंगे, g इज इक्वल टू h प्रूव करना चाहेंगे। क्योंकि अगर g इज इक्वल टू h प्रूव कर देंगे तो हम क्या कह देंगे कि जो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होगा। और कोई भी दो फंक्शंस को अगर हमने इक्वल प्रूव करना है, टू फंक्शंस को अगर हमने इक्वल प्रूव करना है तो दोनों के लिए डोमेन देख रहे हो, दोनों की डोमेन क्या है, y। अगर टू फंक्शंस इक्वल होते हैं तो वो कब होते हैं, जब उनकी जो डोमेन है उस डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए, कॉमन डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए अंडर अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड आउट करते हैं तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है वो सेम होनी चाहिए। यानी इसका मतलब g इजिकल टू एच में क्या कह पाऊंगा, जब इनकी डोमेन क्या है y। यानी अगर मैं y का एनी एलिमेंट लूंगा और इसके लिए अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि g ऑफ y इजिकल टू h ऑफ y, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ y एनी एलिमेंट है y का, उसके लिए g ऑफ y और h ऑफ y की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब मैं क्या कह पाऊंगा, g एंड h आर सेम। और g एंड h आर सेम मतलब इनवर्स जो है वो यूनिक होगा। वेरी इजी रिजल्ट। तो इसके लिए इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन विल बी यूनिक कब होगा, अगर मैं क्या प्रूव कर दूं, g इज इक्वल टू h, g इज इक्वल टू h। और g इज इक्वल टू h प्रूव करने के लिए देखें ये जो बात लिखी जाती है ना, ये इनकी हेल्प से लिखी जाती है, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y। क्योंकि हमने g और h को इक्वल प्रूव करना है और g और h को इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब मैं इस y का एनी एलिमेंट लूंगा और उसके अंडर g और h की इमेज फाइंड आउट करूंगा। y कैपिटल Y का एनी एलिमेंट होगा और उसके लिए अंडर g और h में y की इमेज फाइंड आउट करूंगा और उन इमेजेस को इक्वल शो करूंगा। और वो इमेजेस अगर इक्वल होंगी तो हम क्या कह पाएंगे, g इज इक्वल टू h, क्योंकि हमें g इज इक्वल टू h प्रूव करना है। जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि मुझे g और h को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं ऐसा क्या करके दिखाऊं कि मैं कह पाऊंगा g इज इक्वल टू h। और अगर वो मुझे पता होगा तो मुझे कुछ ध्यान नहीं रखना, बस अब आगे का जो पार्ट है वो हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई यूर सेल्फ फर्स्ट। क्या है भाई, y एनी एलिमेंट है भाई, y यहाँ कोई एलिमेंट है तो g फंक्शन है फ्रॉम y टू x, तो इस y की कोई ना कोई इमेज होगी। y की इमेज हमने क्या मान ली, x1, यानी x1 इज इक्वल टू क्या करें, g ऑफ y। यहाँ y यहाँ भी है एलिमेंट, इस y की इमेज क्या होगी, कोई ना कोई एलिमेंट होगी, वो मैं x2 मान लेता हूँ। x2 इज इक्वल टू क्या होगा, h ऑफ y। अब मेरा काम ये रहेगा कि इस x1 और x2 को इक्वल प्रूव कर दूं। x1 और x2 इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ y इज इक्वल टू h ऑफ y, और g ऑफ y इज इक्वल टू h ऑफ y मतलब क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसके लिए देखो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या कह दिया, x1, और इसी वे में h ऑफ y इज इक्वल टू क्या कह दिया, x2। ये हमने कहा। अब g ऑफ y इज इक्वल टू x1 है तो g इनवर्स फंक्शन है, तो इसका मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो g देखने में कंफ्यूजिंग लगता है,
जी को आप ये समझो ये एफ इनवर्स होता, जी क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है। अगर एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन है तो क्या लगता है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई। इसी वे में एच जो है वो भी एफ इनवर्स है, तो इसका मतलब यहाँ से एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई। ये भी वाई की वैल्यू, ये भी वाई की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। और एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो हम क्या कह पाएंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्यों, क्योंकि एफ फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन मतलब वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे। अब एक्स वन को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जी ऑफ वाई, एक्स टू को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एच ऑफ वाई। यानी मेरे पास क्या आ गया, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। और मैंने यही कहा था कि अगर ये प्रूव कर देते हैं तो जी इज इक्वल टू एच कह देंगे। ये प्रूव कर दिया तो क्या कह दिया, जी इज इक्वल टू एच। यानी अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका जो इनवर्स होता है वो इनवर्स ऑलवेज क्या होता है, यूनिक। इनवर्स ऑलवेज वी कंक्लूड दैट इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन मैपिंग इज यूनिक। किसी भी बाइजेक्शन मैपिंग का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा यूनिक होता है। नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। ये तो सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर एफ वन वन ऑन टू है तो एफ इनवर्स भी वन वन ऑन टू होगी। तो ये वाला प्रूफ है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई वन वन ऑन टू है, तो जो एफ इनवर्स होगी फ्रॉम वाई टू एक्स इसको भी क्या प्रूव करना है, वन वन ऑन टू। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, एफ वन वन ऑन टू है तो जी कहो या इस जी को क्या कह सकते हो, एफ इनवर्स। ये क्या होगा, इनवर्स ऑफ एफ। हमने इसको क्या प्रूव करना है, वन वन ऑन टू। वी हैव टू प्रूव दैट जी इज आल्सो वन वन ऑन टू। तो जी को पहले क्या प्रूव करेंगे, वन वन। ध्यान रखें जी जो है वो वाई टू एक्स है, तो वन वन प्रूव करने के लिए अब से पहले जो हम काम करते थे वो एक्स के एलिमेंट लेते थे क्योंकि फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई होता था। थोड़ा सा ध्यान रखना कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, बस फंक्शन की डोमेन रेंज अगर हमें पता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ मेरे पास जी फ्रॉम वाई टू वाई है, अब मुझे वन वन प्रूव करना है, इसका मतलब मैंने यहाँ से दो एलिमेंट लेने हैं, वाई वन और वाई टू, इनकी इमेज सेम लेकर चलूंगा। तो लेट वी प्रूव दैट जी इज वन वन। वन वन प्रूव करने के लिए वाई वन और वाई टू वाई के एलिमेंट, सच दैट जी ऑफ वाई वन की इमेज हमने एक्स वन कह दी, वाई टू की इमेज हमने एक्स टू कह दी। तो जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन, जी ऑफ वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू। लेकिन ये कई बार बच्चों को यहाँ जी से प्रॉब्लम हो जाती है, जी देख के। जी को माइंड में क्या रखो, जी इज नथिंग बट एफ इनवर्स। तो इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स वन, एफ इनवर्स जब यहाँ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई वन। यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ वाई टू एक्स टू है तो एफ इनवर्स वहां जाएगा तो इसका मतलब वो क्या लगता है, एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू। यानी एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू। लेकिन हमारे पास क्या गिवन था, जी, हम ये वन वन प्रूव करने के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं, जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टू, और लास्ट में जाके क्या प्रूव कर देते हैं, वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। जी को वन वन प्रूव करना है तो क्या लेकर चल रहे हैं, जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टू, और आगे जाके क्या प्रूव करेंगे, वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। ये वहां ना लिख के यहाँ लिख दिया, जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टू इम्प्लाइज जी ऑफ वाई वन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। एक्स वन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन ये सॉरी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है तो बोथ साइड क्या अप्लाई कर सकते हैं, एफ। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, वाई वन, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या है, वाई टू। यानी वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। यानी अगर जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टू है तो हमने क्या प्रूव कर दिया, वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। इसका मतलब जी फंक्शन क्या हो गया, वन वन। ऑन टू और प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करने के लिए पहले हम वाई एनी एलिमेंट लेते थे, लेकिन यहाँ देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम इस एक्स का एनी एलिमेंट लेंगे एक्स, और उसकी प्री इमेज सपोज करके चलेंगे, एक्स कैपिटल एक्स का कोई एलिमेंट लेंगे और उसकी प्री इमेज प्रूव करेंगे। पहले सपोज करके चलते हैं और फिर प्रूव कर देते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव प्री इमेज अंडर जी, और प्री इमेज अंडर जी होगी तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स, क्योंकि जी जो फंक्शन है वो वाई टू एक्स होता है, तो एक्स हमने यहाँ इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया एक्स, और इसकी हम प्री इमेज सपोज करते हैं। तो इसकी प्री इमेज हम क्या मान लेते हैं, वाई। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, लेकिन एफ हमारे पास क्या गिवन था, एफ भी तो गिवन था, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। यानी अगर यहाँ एक्स है तो इस एक्स की इमेज हम क्या कहते हैं, वाई। लेकिन एक्स की इमेज वाई जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, अंडर एफ, अंडर एफ कहते हैं। तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जी वाई टू एक्स है,
तो इसका मतलब जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। जी वाई की जो होगी, यहाँ से अगर ये कहते हैं हम, ये लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर जी कहते तो इसका मतलब जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स। जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर वाई बिलोंग्स टू वाई। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मेरे पास यहाँ क्या होगा, वाई। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब सभी एलिमेंट्स की मेरे पास क्या है, प्री इमेज, और सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, तो इसका मतलब जी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो जो अगर एफ वन वन ऑन टू है, तो जो उसका इनवर्स फंक्शन होता है, वो इनवर्स फंक्शन भी क्या होगा, बाइजेक्शन, यानी वन वन ऑन टू। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट थ्योरम, बड़ी अच्छी थ्योरम है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, लॉजिक के साथ समझना है ताकि कोई डाउट ना रहे। जैसे देखें, इफ एफ है ये, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is a bijection, f from x to y is a bijection, and g from y to x is inverse of f। f x to y है और g जो है वो y to x है, और g क्या है, इनवर्स ऑफ f है। देन एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई, एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई। देखें, ये मेरे पास x टू वाई एफ है और y टू x g है। ये एफ ओ जी है और ये जी ओ एफ है। अगर मैं यहाँ से यहाँ कहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जो पार्ट कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, जी ओ एफ कहा जाता है। ध्यान दें, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, फिर इसकी भी बात कर लेंगे। जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग आपने पढ़ा है। अगर एक्स टू वाई है और ये वाई टू एक्स है, तो आप जो जी ओ एफ फंक्शन देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स टू एक्स। जी ओ एफ, जी एफ ओ एफ फंक्शन होगा फ्रॉम एक्स टू एक्स, और इस जी ओ एफ को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जीओ एफ पर मैं एक्स का कोई एलिमेंट अप्लाई करूंगा, जीओ एफ पर मैं अगर एक्स का कोई एलिमेंट अप्लाई करूंगा, इसका मतलब वो आई ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट की सेम इमेज आएगी। तो जीओ एफ के साथ मैं एक्स का एलिमेंट लूंगा, जीओ एफ के साथ मैं एक्स का एलिमेंट लूंगा, लेकिन ये जो एफ ओ जी कब डिफाइन होगा, पहले मेरे पास यहां से यहां ये वाई टू एक्स है, जी फंक्शन है, और फिर ये एक्स टू वाई एफ फंक्शन है। तो अब अगर मैं यहां से यहां कहता हूं कंपोजिशन मैपिंग, तो वो कंपोजिशन मैपिंग बनती है मेरी एफ ओ जी, वो कंपोजिशन मैपिंग बनती है एफ ओ जी, और वो कहां से कहां तक बनती है, वाई टू वाई। एफ ओ जी जो फंक्शन बनता है वो बनता है वाई टू वाई, और ये एफ ओ जी जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या होगा, आई वाई। एफ ओ जी किसके इक्वल होगा, आई वाई। तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ आई वाई आया है, यहाँ आई एक्स आया है, कैसे आया है। ये जो है इसमें जब एफ ओ जी बनता है फंक्शन, तो वो वाई टू वाई बनता है। तो एफ ओ जी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन अंडर वाई, वाई के सभी एलिमेंट्स की इमेज सेम आएगी। जब हम जियो एफ की बात करते हैं, तो जो जियो एफ फंक्शन बनता है वो फ्रॉम एक्स टू एक्स बनता है, तो जो जियो एफ होता है वो आई एक्स के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे, अब भी कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी होता है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप अपने आप इसको लिख के देख लो कि एफ ओ जी और जी ओ एफ लिखेंगे तो वो आई एक्स बनेगा या आई वाई बनेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप ही बनता है। कंपोजिशन मैपिंग को ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो ये आपको पता चल जाएगा। एफ ओ जी जो है, एफ ओ जी एफ ओ जी जो है वो आई वाई बनेगा, और जी ओ एफ जो है वो बनेगा आई एक्स। और जो आई वाई और आई एक्स जो है वो आइडेंटिटी फंक्शंस है, लेकिन आई एक्स क्या है, ऑन सेट एक्स, और आई वाई क्या है, ऑन सेट वाई। तो थोड़ा सा इस पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस पॉइंट का ध्यान है, हमें कंफ्यूजन नहीं है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने एक्स का एलिमेंट लेना है या वाई का एलिमेंट लेना है। जब मैं जीओ एफ की बात करूंगा, जब मैं जीओ एफ की बात करूंगा तो मैं एक्स का एलिमेंट लूंगा, और जब मैं एफ ओ जी की बात करूंगा, एफ ओ जी की वैल्यू, तो मैं वाई का एलिमेंट की बात करूंगा। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ताकि ये जो लिखने वाला पार्ट है बिल्कुल इजी पार्ट है। बस हमें रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, कहाँ हम एक्स का एलिमेंट कह रहे हैं और कहाँ हम वाई का एलिमेंट कह रहे हैं। तो इसको एक बार और दोबारा से रिवाइंड करके आप चाहे इसको एक बार दोबारा से देख लेना। इस पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि थ्योरम्स को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली सॉल्व होंगी।
तो हमने ये प्रूव करना है कि जो एफ ओ जी है वो आई वाई के इक्वल होगा, एफ ओ जी आई वाई के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ये समझ लो ये एफ है और ये जी है, दो मैपिंग इक्वल कब होती है? जब उनकी डोमेन के सभी एलिमेंट के अंडर उनकी इमेज क्या हो, सेम। इसका मतलब जब मैंने एफ ओ जी को आई वाई के इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, आई वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ वाई। वाई अगर वाई का एनी एलिमेंट है तो उसके लिए अगर मैं ये रिजल्ट प्रूव कर देता हूँ, अगर मैं ये रिजल्ट प्रूव कर देता हूँ तो ये कह पाऊंगा। इसी वे में इसके लिए क्या कहूंगा, एक्स का कोई एलिमेंट लूंगा, आई एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। क्लियरली होना चाहिए कि क्या है। तो इसके लिए देखें अब हम क्या कह रहे हैं, प्रूफ वेरी इजी है। क्या कह रहे हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स अगर यहाँ कोई है तो इस एक्स की इमेज क्या कहते हो, वाई कहते हो वैसे तो, लेकिन वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स। अगर डायग्राम बना के करते हैं तो ये लिखने वाला जो पार्ट है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी वे में जी फ्रॉम वाई टू एक्स, वैसे तो मैंने यहाँ आगे दिखाया है, लेकिन अगर यहाँ से देखते जी फ्रॉम वाई टू एक्स देखते तो इसका मतलब वाई की इमेज एक्स हो जाती है अंडर जी। इसका मतलब मैं एक्स को क्या कह सकता हूँ, जी ऑफ वाई, एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, जी ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई है तो इससे जी इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई इजिकल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई इजिकल टू एक्स। लेकिन हम एफ इनवर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से, जी को क्या कह रहे हैं, इनवर्स ऑफ एफ, तो जी ऑफ वाई इजिकल टू एक्स। अब मुझे क्या प्रूव करना है, जी ओ एफ इजिकल टू आई एक्स प्रूव करना है। तो इसका मतलब मैं एक्स का एनी एलिमेंट लूंगा और इनके अंडर जो इमेज होगी वो सेम प्रूव कर दूंगा। तो यही कर रहे हैं, यहाँ से जो ये काम ले रहे हैं, ये एक्स का एलिमेंट ले रहे थे एक्स का, जब मैं ये वाला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ तो एक्स का एलिमेंट ले रहे हैं, जब ये दूसरे वाला पार्ट प्रूव करेंगे, पहले तो ये वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं, फिर जब ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे तो वाई का एनी एलिमेंट लेंगे बस। तो यहाँ से एफ ओ जी जी ओ एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना होगा। तो जीओ एफ ऑफ एक्स को मैं किसके इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ, आगे एक्स के इक्वल, जीओ एफ इजिकल टू एक्स, और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, आई एक्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, जीओ एफ इजिकल टू आई एक्स हो जाएगा। तो जीओ एफ ऑफ एक्स इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। लेकिन जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। इसका मतलब जीओ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ गया, एक्स। मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, सेम एलिमेंट की सेम इमेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। लेकिन आइडेंटिटी मैपिंग भी तो यही होती है, आई एक्स, आई एक्स भी तो क्या होता है, आई एक्स जो लिख रहे हैं, इस आई एक्स का क्या मतलब होता है, आई एक्स का क्या मतलब होता है, आई एक्स फ्रॉम कैपिटल एक्स टू एक्स सच दैट आई एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब जीओ एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एक्स, और आई एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये तो हमने जीओ एफ के लिए प्रूव कर दिया। सिमिलरली एफ ओ जी के लिए, एफ ओ जी ऑफ वाई यानी एफ ऑफ जी वाई इजिकल टू क्या है, जी वाई इजिकल टू एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, वाई, यानी एफ ओ जी ऑफ वाई, एफ ओ जी ऑफ वाई इजिकल टू क्या आ गया, वाई। लेकिन वाई क्या है, वाई का एनी एलिमेंट, तो इसका मतलब एफ ओ जी ऑफ वाई इजिकल टू वाई। इस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई वाई ऑफ वाई। इसका मतलब एफ ओ जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई वाई, एफ ओ जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई वाई, वेयर आई वाई इज द आइडेंटिटी मैपिंग ऑन वाई। तो यही हम यहाँ इसमें प्रूव करना चाह रहे थे। नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसमें क्या करें, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड टू बाइजेक्शन मैपिंग्स हैं, टू बाइजेक्शन मैपिंग है। तो इनका जो कंपोजिशन मैपिंग होगा जीओ एफ, वो भी क्या होगी, बाइजेक्शन मैपिंग होगी। और साथ में ये प्रूव करना है जीओ एफ होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। तो पहले हम जीओ एफ को 1 1 on 2 प्रूव करना चाहेंगे। तो ये तो क्लियर है ही कि ये एफ मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई और वाई टू जेड, जी मैपिंग है तो एक्स टू जेड क्या होती है, जी ओ एफ, एक्स टू जेड क्या होती है, जी ओ एफ, एक्स टू जेड क्या होती है, जी ओ एफ। तो एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई, जी फ्रॉम वाई टू जेड, 1 1 on 2 मैपिंग है।
1:1 मैपिंग्स हैं, तो उनकी जो कंपोजिशन मैपिंग होगी वो भी क्या होगी 1:1 ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग का रिजल्ट हमने प्रूव किया था, तो कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन, तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, भाई GOF 1:1 है, GOF 1:1 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा Z to X। तो GOF इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा Z to X होगा। इसी वे में F from X to Y, F from X to Y 1:1 है, तो जो F इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा Y to X। F इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा Y to X। इसी वे में G क्या है फ्रॉम Y to Z, G क्या है फ्रॉम Y to Z, तो जो G इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा Z to X। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ अगर मैं देखता हूँ, ये मान लो मैं Z कहता हूँ, ये Y कहता हूँ, Z to Y ये मैपिंग क्या है G इनवर्स, और Y to X क्या है F इनवर्स, Y to X क्या है F इनवर्स। तो यहाँ से यहाँ अगर मैपिंग देखोगे Z to X वो क्या हो जाएगी, Z to X क्या हो जाएगी F इनवर्स O G इनवर्स, Z to X क्या हो जाएगी F इनवर्स O G इनवर्स। कंपोजिशन ऑफ दीज, पहले हम F और G की कंपोजिशन ले रहे थे, F और G की कंपोजिशन वो क्या थी GOF, अब मैं G इनवर्स और F इनवर्स, ये जो G इनवर्स और F इनवर्स हैं इनकी कंपोजिशन लूं, तो ये जो कंपोजिशन बनेगी वो क्या बनेगी F इनवर्स O G इनवर्स, और ये कहां से कहां तक होगी Z to X। तो F इनवर्स O G इनवर्स कहां से कहां तक होगी Z to X, और GOF इनवर्स ये भी क्या थी Z to X। इसका मतलब ये दोनों जो मैपिंग्स हैं, ये दोनों जो मैपिंग्स है वो Z to X है, ये तो पता चल गया, लेकिन हमने इनको इक्वल प्रूव करना है, टू मैपिंग्स को इक्वल प्रूव करना है। कहां से कहां तक है ये कहां से कहां तक है, यहाँ से ये भी Z to X है और ये भी Z to X है। तो इसका मतलब जब दो मैपिंग्स को इक्वल प्रूव करना है, तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम किसका एलिमेंट लेंगे Z का। लेट Z बी एनी एलिमेंट ऑफ Z, और उसकी इसके अंडर इमेज फाइंड आउट करेंगे और इसके अंडर इमेज फाइंड आउट करेंगे, दोनों के अंडर जो इमेज आएगी वो इमेज क्या आनी चाहिए सेम, और वो सेम होगी, तो इन दोनों मैपिंग्स को क्या कह दोगे सेम, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें आगे जाके Z यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जरूर वैल्यूज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ x2 y अगर f फंक्शन है, y2 z अगर g फंक्शन है, तो ये x है, x की इमेज क्या कहते थे y, लेकिन अंडर f है तो इस y का मतलब क्या होता था f ऑफ x, y की इमेज अंडर g, y की अंडर इमेज g अगर मैं z कहता हूँ तो z का मतलब क्या होता है g ऑफ y। यही डायग्राम बनाओ और उससे लिख लो, अपने आप ही लिख सकते हो f ऑफ x इजिकल टू y, g ऑफ y इजिकल टू z, x का एलिमेंट y का एलिमेंट z का एलिमेंट। तो GOF ऑफ x अगर फाइंड आउट करते हो, GOF ऑफ x अगर फाइंड आउट करते हो तो वो क्या होता है g ऑफ fx, और f ऑफ x को क्या कर सकते हो y, और g ऑफ y इजिकल टू क्या हो जाएगा z। ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि आपको पता है कि अगर आप f ऑफ x इजिकल टू y कहते हो तो इसका मतलब f इनवर्स y इजिकल टू क्या कहते हो x। अगर आप f ऑफ x इजिकल टू y कहते हो तो f इनवर्स y इजिकल टू क्या कहते हो x। इसी वे में यहाँ से देखो, अगर ये f होता तो f ऑफ x इजिकल टू z कह दिया आपने, तो f इनवर्स ऑफ z क्या हो जाता है x, लेकिन f इनवर्स नहीं है, ये GOF है। इसका मतलब GOF ऑफ इनवर्स, GOF होल इनवर्स ऑफ z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल। इसके बाद हमने ये लिख दिया GOF होल इनवर्स ऑफ z किसके इक्वल हो गया f ऑफ x, सॉरी GOF होल इनवर्स ऑफ z जो है वो किसके इक्वल हो गया x के इक्वल हो गया। अब f ऑफ x की वैल्यू y थी, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ y जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। g ऑफ y की वैल्यू z थी, इसका मतलब g इनवर्स ऑफ z जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। और अब आप क्या फाइंड आउट करोगे f इनवर्स o g इनवर्स ऑफ z, f इनवर्स o g इनवर्स ऑफ z, यानी इसको क्या कह पाओगे f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z, और g इनवर्स ऑफ z की वैल्यू क्या है y, f इनवर्स ऑफ y, और f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है x। ये भी x था और ये भी x है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं फ्रॉम 1 and 2 दीज आर इक्वल, लेकिन किसके लिए
जो जेड पुट कर रहे हैं, ये जेड जो है वो जेड का एनी एलिमेंट है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड, और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड, ये दोनों मैपिंग्स की इमेजेस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों मैपिंग्स जो है, ये दोनों जो मैपिंग है, ये दोनों मैपिंग्स क्या हो जाएंगे, सेम। और यही हमने प्रूव करना था, जीओ एफ होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट इज इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू एक्स टू फंक्शंस हैं सच दैट, ये पहले हमने ये प्रूव किया था जीओ एफ इजिकल टू आई एक्स, लेकिन अब गिवन है जीओ एफ इजिकल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इजिकल टू आई वाई, देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन, एफ एंड जी जो है वो 1 1 ऑन 2 होंगी एंड नथिंग बट जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। पहले हमारे पास एफ और जी जो मैपिंग गिवन थी वो 1 1 ऑन 2 भी गिवन थी और जी इज इनवर्स ऑफ एफ दिया था, और हमें ये प्रूव करना था, पहले हमने इनको प्रूव किया था, लेकिन अब ये हमारे पास ये गिवन है और इनकी हेल्प से हमने प्रूव करना है कि जो एफ एंड जी है वो 1 1 ऑन 2 होंगे और जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। तो एफ को 1 1 प्रूव कर रहे हैं, एफ को 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, टू एलिमेंट्स लेते हैं, एक्स के x1 और x2, उनकी इमेजेस अंडर एफ इक्वल लेकर चल रहे हैं, फिर एलिमेंट को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं, एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे, x1 इजिकल टू x2, एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इजिकल टू x2, इसका मतलब क्या हो जाता है, फंक्शन f इज 1 1, तो एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 है, g अप्लाई कर दो बोथ साइड, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ x1 इजिकल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2, इसको क्या लिख सकते हो, जियो एफ ऑफ x1 इजिकल टू जियो एफ ऑफ x2, लेकिन जियो एफ किसके इक्वल है, आई एक्स के, जियो एफ किसके इक्वल है, आई एक्स के, तो इसका मतलब आई एक्स ऑफ x1 इजिकल टू आई एक्स ऑफ x2 हो जाएगा, लेकिन आई क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या है, सेम एलिमेंट की सेम इमेज, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x1 इजिकल टू x2, इसका मतलब f क्या हो गया 1 1, f क्या हो गया 1 1। अब f को क्या प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हो, ऑन टू प्रूव करने के लिए y इसका कोई एलिमेंट लेते हो और सभी एलिमेंट की प्री इमेज दिखा दोगे अंडर f, और अगर सभी एलिमेंट की प्री इमेज है अंडर f तो f क्या हो जाएगा ऑन टू, और 1 1 ऑन टू हो जाएगा, इसका मतलब बाइजेक्शन हो जाएगा। तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y, लेकिन y फ्रॉम g फ्रॉम y टू x गिवन है फंक्शन, तो इसका मतलब g ऑफ y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो x कह दी, और ये x किसका एलिमेंट है, कैपिटल x का, तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या है x, बोथ साइड f अप्लाई कर दिया, तो बोथ साइड f अप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन f ऑफ जी वाई क्या हो जाएगा, f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ओ जी को क्या कह सकते हैं, आई वाई, एफ ओ जी को क्या कह सकते हैं, आई वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन आई वाई क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग, तो आई वाई ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब मेरे पास वाई की क्या आ गई, प्री इमेज, मेरे पास y की प्री इमेज आ गई, और y की प्री इमेज आ गई, तो इसका मतलब f क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन f क्या हो गया 1 1 ऑन टू, तो फंक्शन f इज 1 1 ऑन टू, इसका मतलब f क्या हो गया, बाइजेक्शन। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, जैसे f के लिए प्रूव किया वैसे ही g के लिए भी क्या प्रूव कर सकते हैं, g भी क्या होगा 1 1 ऑन टू, और फिर हम क्या प्रूव करेंगे, g इज इक्वल टू f इनवर्स, तो प्रीसीडिंग इन सिमिलर लाइन वी कैन प्रूव दैट g इज आल्सो बाइजेक्शन मैपिंग। अब हम क्या प्रूव करते हैं, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, तो इसके लिए देखें f क्या था, फ्रॉम x टू y, f फ्रॉम x टू y क्या है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ ओ जी क्या गिवन है, आई वाई के इक्वल, एफ ओ जी क्या गिवन है, आई वाई के इक्वल, और एफ इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बोथ साइड हम एफ इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आई वाई। अब यहाँ से एफ इनवर्स एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन हो गया, 3 फंक्शंस की कंपोजिशन है, और कंपोजिशन मैपिंग में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसमें हम इसको एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, एफ इनवर्स ओ एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ आई वाई, एफ इनवर्स ओ एफ इनवर्स ओ एफ आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगी, आई एक्स ऑफ जी
इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आई वाई। अब आई एक्स ओ जी, आई एक्स क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग, तो आइडेंटिटी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो आई ऑफ एक्स जी का मतलब क्या हो जाएगा, जी। आई वाई भी क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग, तो एफ इनवर्स पर आइडेंटिटी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियोस को, ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।